Bliss.io। हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। देखिए, इनपुट और आउटपुट पाइथन में किस तरह होती है। आउटपुट तो हमने कई मरतबा की है और अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो होगा इनपुट के अंदर, यानी यूज़र से हमने इनपुट लेना है। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कर रहे हैं, आउटपुट और इनपुट देख रहे हैं। अब आउटपुट देने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे पहले VS कोड को ओपन करूँ। जैसे मेरे पास जो है VS और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है ये लास्ट इस पे आ रहा है जो हमने लास्ट टाइम किया था। Ctrl+N प्रेस करके न्यू फाइल बना रहा हूँ और इसको क्लोज कर रहा हूँ। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S करके इसको कर देते हैं सेव। इसका नाम क्या होगा हमारे पास जो है एक इनपुट एंड आउटपुट .py। अब .py एक्सटेंशन है, बार बार बताया, और जैसे मैंने उसमें ओके किया तो मेरे पास जो है ये सारा आया। अच्छा, इनपुट की स्पेलिंग गलत आया, इसको रिनेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा उसी फोल्डर को, बल्कि एक काम करते हैं Ctrl+N करके दोबारा बना देते हैं ताकि ये करेक्ट ही रहे। यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट एंड आउटपुट .py। जैसे ये बनाया .py लिखा और ये मेरे पास जो है इनपुट एंड आउटपुट आया। अब क्या करेंगे, अगर मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट और प्रिंट के अंदर मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे ये लिख दूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। ये मेरे पास जो है सिंपल आउटपुट किस तरह आएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब देखें इस पर जो है मैं इसको थोड़ा सा इसको नीचे करूँ तो मेरे पास जो है यहाँ भी यह है। अब अगर मुझे वेरिएबल बना के आउटपुट चाहिए तो तब भी मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल टू, और नेम हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आयशा, और इसकी एज मैंने बना यहाँ पे लिखा है, एज आप कुछ भी लिख दें, जैसे यहाँ पे लिखा है 17। अब क्या करूँगा कि इसको प्रिंट करने के लिए, अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करने के लिए मुझे एक चीज़ लिखना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि नेम के सामने नेम लिख दूँ और फिर कॉमा के साथ यहाँ पे ये जो बार बार आ रहा है इस पे, और फिर यहाँ पे एज लिखा। अब देखें इस पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो नेम के सामने नेम लिखा हुआ हो और इस पे एज के सामने एज लिखा हुआ हो। अब इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप बाहर यहाँ पे F लिखें, यानी हमारे पास जो है F लिखने के बाद यहाँ पे आप इस कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखेंगे नेम, यानी नाम के सामने जो है नाम ही आएगा, यहाँ पे नेम लिखा, और एज के सामने एज को आना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ से दरम्यान में ये नहीं आना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस के साथ एज की वैल्यू। अब इस पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगा, यहाँ पे नेम एज इट इज़ इसकी वैल्यू आएगी और एज की वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं नेम आयशा और एज 17। अब अगर मजीद यानी कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है मार्क्स के साथ जो है 95 लिखा मैंने और Ctrl+S किया, साथ में जो है आप क्या करेंगे कि इसी के साथ यहाँ पे गॉट लिखने के बाद यहाँ पे जो है मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, Ctrl+S किया और यहाँ पे जाके इसको क्लिक किया तो हमारे पास जो है ये इस तरह आया। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल आउटपुट, यानी आउटपुट हम करते रहेंगे, इनपुट का मेन चीज़ है, यानी इनपुट जो है हमारे पास आज मेन है। अब इसमें क्या करेंगे कि इनपुट यूज़र से लेंगे। इनपुट लेने से पहले जो है मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि यूज़र से जो डेटा लेना है वो इनपुट फंक्शन से ही यूज़ होता है, और फिर डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप जो स्ट्रिंग होती है, फिर अगर नंबर लेना हो तो तब हम इंट या फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट आउट। अब कमेंट आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया था, सबको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ जो है स्लैश बटन दबाया तो ये कमेंट आउट हो गया। कमेंट आउट क्या है इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि अब इसको मैं दे देता हूँ आउटपुट, और नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास इनपुट है। अब इनपुट के लिए यहाँ से मैंने लिया इनपुट, सिंपली क्या लिखेंगे कि जैसे हमारे पास जो है जब भी हमें कोई नाम लेना हो इनपुट यूज़र से तो तब मैंने यहाँ पे लिखा है इनपुट। मैंने पहले भी कहा था कि जब फर्स्ट वीडियो में पाइथन जो है हमारे पास एक इंग्लिश की तरह, यानी हम इंग्लिश की तरह इसको टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटर योर नेम। अब जैसे मैंने यहाँ पे इंटर योर नेम लिखा और जो भी यूज़र ने नाम दिया उस नाम के साथ जो है आप क्या लिखें, यहाँ पे मैंने कहा है कि इसको आपने सलाम करना है,
यानी उसने सलाम करना है, जो भी नाम देगा उस नाम के सामने जो है उसको सलाम करते हुए हमारे पास जो है मैसेज आ जाए। ये यहाँ पे मैंने लिखा है नेम। अब जैसे नेम लिखा, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जैसे इनपुट करूंगा, इसमें सॉरी रन करूंगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर नेम। अब नेम जो है मैं यहाँ पे लिख दूं अली, और एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सलाम अली, यानी वेलकम अली भी कर सकते हैं, हेलो अली भी कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी देते हैं। इस तरह जो है हम यूज़र से, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट यानी डिफ़ॉल्ट लिया है, तो इस तरह जो है हमारे पास ये किस में आया है, एक स्ट्रिंग में आया है। अब अगर हमें लेना है इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर लाने के लिए ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रिंग हो, इसमें नाम के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज, और एज के लिए अब मैं इंटीजर नंबर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने लिया इंट। अब इसके अंदर जो है क्या लिखना है, इनपुट, और इनपुट के अंदर जो है मुझे डबल कोटेशन में लिखना है इंटर योर एज। अब जो भी एज हमें यूज़र देगा, यानी अगर आप यहाँ पे ये भी लिख दें और इसके साथ जो है ये भी कर दें, अब जो भी यूज़र ने हमें इनपुट दिया इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी किया। आप चाहें तो इसको एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। यहाँ पे मैं अलग अलग फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखना है एज और इसको कहना है यूअर एज इज़ जो भी होगा, और यहाँ पे जो है सलाम के बजाय हम कहेंगे यूअर नेम इज़। अब यहाँ पे जो है ये एज इट इज़ मैसेज डिस्प्ले होके आएगा, और यहाँ पे नेम जो यूज़र हमें इनपुट देगा, यूज़र से इनपुट लेंगे और वो जाएगा कहाँ पे, नेम नाम के वेरिएबल से, और उस नेम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ तक हो गया। कंट्रोल एस करके फिर हम इसको करेंगे रन। तो रन करने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इंटर यूअर नेम। अब जो मैं नेम लिखूंगा, यानी मैं सिंपली अली लिख रहा हूँ, और एज जैसे मैंने लिखा है 17, इंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर नेम इज़ अली, और यहाँ पे लिखा हुआ है यूअर एज इज़ 17। तो इस तरह जो है हम इनको क्या कर देते हैं, इनपुट ले लेते हैं। अब अगर फ्लोट नंबर लेना हो तो तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली यहाँ पे अगर फ्लोट नंबर लेना हो तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लोट इज इक्वल टू, अब फ्लोट के साथ बल्कि यहाँ पे लिखेंगे इसकी हाइट लिखा, और फिर यहाँ पे मैंने लिखना है फ्लोट, जैसे हमने इंटीजर में किया था यानी इंट लिखा था, इसी तरह मैंने लिखना है सेम एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ इंट की जगह जो है वहाँ पे फ्लोट लिखना है। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आपने कहा है इंटर यूअर हाइट। जैसे ही हाइट लिखा, इसको कंट्रोल एस किया और यहाँ पे जो है मैं इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से कर दिया कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे जो है मैं करूँगा यहाँ पे इंटर, और ये अब यहाँ से जो है मैंने क्या करना है, हाइट कंट्रोल एस किया, यहाँ तक जो है ये फ्लोट नंबर होना चाहिए, और इसको करेंगे क्लिक किया यूअर एज, यहाँ पे मैंने लिखा है, अच्छा यहाँ से इस पे लेके आना है, यहाँ पे मैं रखूँगा अली, और इसके साथ जो है एज, तो एज जो है मैंने यहाँ पे लिखा है 17, और यहाँ पे हाइट लिखा है, तो अब हाइट जो है अब 5.6 या 5.3, आप चाहें तो आप 5 भी लिख सकते हैं। इंटर किया तो आपके पास जो है ये लिखा हुआ है। अब मेन चीज़ जो है यहाँ पे एक और है जिस पे हम अक्सर इसमें मिस्टेक भी करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैं अगर इसको दोबारा रन करूँ तो पहले मुझसे मांग रहा है, कह रहा है कि आप नेम लिखें। यहाँ पे मैंने चलो नाम लिख दिया, इंटर किया। अब यहाँ पे इंटर यूअर एज, एज के बजाय यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा, तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर आया। एरर क्यों आया है, क्यों कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे टाइप जो है इंट है, यानी इंटीजर है, और आप दे क्या रहे हैं, स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे हमें एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट में क्या करेंगे कि एक यूज़र से इनपुट लेंगे, या तो हम कहेंगे कि बैंक का ही बना लेते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बनाएंगे एक मिनी प्रोजेक्ट। अब इस मिनी प्रोजेक्ट का नाम क्या रख देते हैं, मैंने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट और इंट्रोडक्शन कार्ड प्रोजेक्ट होगा हमारा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पहले हमने लिखना है सिंपली प्रिंट, यहाँ से जो है प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे ये दे दिए, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, यानी हमारे पास जो है ये हेडिंग के तौर पर आएगा, और फिर यहाँ से जो है ना 2 स्पेसेस दिए। जैसे ये हो गया, अब क्या करेंगे कि सिंपली जो है हमने यूज़र से इनपुट लेना है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले मैं ले लेता हूँ इस पर नाम, तो यहाँ से मैंने लिखा है इसका नाम इंटर करेंगे यूज़र हमारे पास, इंटर योर नेम, या आप सिंपल वर्डिंग में भी कह सकते हो कि अपना नाम लिखिएगा, और फिर हमारे पास एज होगा। अब याद रहे कि एज अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था, एज क्या होगा, एक इंटीजर नंबर से हमें लेना है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इंट लिखा, या जो है आप इनपुट ही लिख दें, क्योंकि जहाँ पे एज लिखा हुआ है तो इतना उस पर होगा इंटर योर एज,
जैसे ये एज हो गया, फिर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि हमने इसको लिखना है स्टूडेंट और क्लास। स्टूडेंट क्लास के साथ जो है हमने क्या करना है, यूज़र से हम कहेंगे कि आप जो है अपना इनपुट करें अपनी क्लास का नाम। यहाँ से जो है हम कहेंगे इनपुट, और यहाँ पे कहेंगे इंटर योर क्लास नेम, या क्लास नेम कौन से क्लास में कर रहे हो, विच क्लास डू यू रीड, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है हॉबी, हॉबी इज इक्वल टू यूज़र से हमने इनपुट लेना है और इसको कहेंगे इंटर योर हॉबी। जैसे ये कर दिए, अब क्या करेंगे कि हमने आउटपुट लिखना है। अब आउटपुट के लिए मुझे क्या चाहिए, सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र से इनपुट, और अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है मैंने लिखा है स्टूडेंट नेम, बल्कि स्टूडेंट कार्ड, और फिर नेक्स्ट करूँगा प्रिंट। प्रिंट के साथ क्या देना है, यूज़र का जो इनपुट है वो लेना है इनसे। यहाँ पे मैंने लिखा है नेम। अब नेम लिखने के बाद इसी तरह मुझे एज और बाकी सब चीज़ें भी लिखना है। यहाँ से मैंने लिखा है एज, और एज के साथ यहाँ पे लिखूंगा एज। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट क्लास, प्रिंट स्टूडेंट क्लास, जैसे ये लिखा है, और फिर हम इसको जहाँ पे ऊपर हमने वेरिएबल दिया था स्टूडेंट क्लास। अब स्टूडेंट क्लास, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हॉबी है। अब यूज़र से हम उसका हॉबी भी पूछेंगे और फिर लास्ट में इसको क्लोज करना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है हॉबी, और यहाँ से मैंने लिखा है हॉबी, इंटर किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डबल बी बार। ये जैसे ही कर दिया है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, कंट्रोल एस करके जैसे इसको रन करेंगे, वन बाय वन हमसे मांगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, और यूज इंटर योर नेम, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, और एज यहाँ पे लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्लास। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7, हॉबी लिख दूँ तो उस पर लिख दूँ गेम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन बाय वन इनका क्या है, पहले नेम आया है और एज आया है, और इसी तरह हमारे पास जो है इसका हॉबी है। ये था हमारे पास शॉर्ट मिनी इस प्रोजेक्ट के साथ। अब यहाँ पे जो है इनपुट और आउटपुट आपका एंड हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद बाकी टॉपिक्स के साथ इन चीज़ों को भी यूज़ करेंगे, इसलिए इनपुट और आउटपुट को मैंने पहले ही लिया है, यानी इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट में लिया है। यही था हमारे पास आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।